Hello my lovelies, welcome back to my channel Sweta'sBeautyVanity. I hope you guys are having awesome time. So आज बहुत दिनों के बाद फिर से मैं एक मेकअप ट्यूटोरियल लेके आई हूँ and this is the look I came up here with. I wore this look on my son's first birthday party and I shared this look on my Instagram and I got so many requests to recreate this look to share the tutorial. So I thought to create this look with a Bengali touch as Bengali New Year, which we call in Bengali Pohela BOISAKH is coming up. So I created this look such a way so that you can carry this look on the special day. This look is very easy to create and it is very much in trend now. So guys, if you want to know how I created this look, then please stay tuned and keep on watching my video till the end. And if you haven't subscribed to my channel guys, please do subscribe and hit the bell notified button and please follow all my social network, khas karke Instagram and Facebook, because I am very much active over there. So now without any further ado, let's get started with the video. So guys, मैंने ऑलरेडी अपना eyebrow बना लिया है and I have done it off camera to save a little bit time here. Now to prime my eyelid, मैं Wet n Wild का Photo Focus Concealer as a eye primer अब पूरे eyelid पे अप्लाई करूँगी and with the help of a finger मैं blend करूँगी इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से. आप कोई भी आई मेकअप प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे. नाउ टू सेट द कंसीलर, मैं यहाँ पे एक लूज फिनिशिंग पाउडर अप्लाई करूँगी टॉप ऑफ द कंसीलर सो दैट कि ये क्रीमी कंसीलर का क्रीज ना हो जाए और आगे चल के हम लोग एज अ आई मेकअप जितने भी आई शेडो अप्लाई करेंगे वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाए. फॉर टुडेज आई लुक मैं आज यूज़ करूँगी कलर आइकॉन का ये पैलेट जो कि वेट एंड वाइल्ड से है और एज अ ट्रांजिशन मैं ये ऑरेंज शेड अपने अपर क्रीज एरिया पे एक फ्लॉपी ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से अप्लाई करूँगी और धीरे धीरे ब्लेंड करूँगी. सो नेक्स्ट स्टेप में टू गिव अ सटल डेप्थ एंड डेफिनेशन इन माय क्रीज कलर मैं सेम पैलेट से ये ब्राउन कलर अप्लाई करूँगी अपने आई सॉकेट एरिया पे और यहाँ पे मैं एज अ ब्रश यूज़ कर रही हूँ एक फ्लैट फ्लॉपी ब्रश और डायरेक्टली आई सॉकेट एरिया पे मैं ये आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ. As today's eye makeup is going to be a brown smoky eyes look, तो मैं सेम पैलेट से ये डार्क ब्राउन आई शेडो लूँगी और एक फ्लैट ब्रश की मदद से अपने आईलिड पे अप्लाई कर लूँगी. अगर आप ब्लैक आई शेडो यहाँ पे अप्लाई करना या यूज़ करना चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली गो विद द ब्लैक आई शेडो. Now I'm going to diffuse all the harsh lines from the brown eyeshadow और यहाँ पे मैं एक जो सेकंड ट्रांजिशन कलर था मैं वो अप्लाई कर रही हूँ टू डिफ्यूज़ द हार्श लाइंस सो दैट कि आईलिड कलर और क्रीज कलर में एक स्मूथ ट्रांजिशन बन जाए. नाउ टू मेक द आई लुक मोर ग्लैमरस मैं यहाँ पे ये ग्लिटर प्रोडक्ट यूज़ करूँगी. इट्स अ लिक्विड ग्लिटर और ये मैं अपने आईलिड के मिडल पोर्शन में अप्लाई करूँगी लाइक आई एम डूइंग हियर. नाउ लेट्स स्टार्ट द फेस मेकअप. मैंने ऑफ कैमरा पे ऑलरेडी अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छे से लगा लिया है एंड नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई द प्राइमर. आई हैव सम ओपन पोर्स ऑन माय चीक एरिया एंड नोज़ एरिया में मेरे फाउंडेशन ब्लेंडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है. आई डोंट नो व्हाई इट साउंड्स वियर्ड बट इफ़ यू वांट टू गेट अ फ्लॉलेस स्मूथ फाउंडेशन बेस तो बिफोर पुटिंग द फाउंडेशन आपको मॉइस्चराइज़र और प्राइमर लगाना चाहिए. नाउ नेक्स्ट स्टेप में मैं जो स्टेप दिखा रही हूँ ये ऑप्शनल स्टेप है. इफ़ यू हैव सम डिस्कलरेशन इश्यूज ऑन योर फेस यू कैन फॉलो दिस स्टेप, अदरवाइज टोटली यू कैन स्किप इट. आई हैव सम रेडनेस ऑन माई चीक एरिया सो मैं यहाँ पे एक ग्रीन कलर करेक्टर अप्लाई कर रही हूँ ओनली ऑन द प्रॉब्लमेटिक एरिया और आफ्टर अप्लाइंग इट मैं अपने फिंगर की मदद से बहुत अच्छे से ब्लेंड करूँगी एंड आफ्टर दैट टू डिस्कट द डिस्कलरेशन और टू हाइड द डार्क सर्कल मैं यहाँ पे एक पीच कलर करेक्टर अप्लाई करूँगी अंडर आई एरिया में जैसे कि आप वीडियो क्लिपिंग में देख रहे हो. Now as a foundation I'm going to use MAC Studio Fix foundation. This is one of my favorite foundation or my shade is NC40. So after applying the foundation all over my face or neck, like always I'm going to blend this foundation with a damp wet beauty sponge.
नाउ एज अ कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन फिट मी कंसीलर और मिडल पार्ट ऑफ माई फेस लाइक अंडर माई आई, डाउन द ब्रिज ऑफ माई नोज, साइड ऑफ माई नोज, मिडल ऑफ माई फोरहेड और चिन एरिया में ये प्रोडक्ट अप्लाई करूँगी। और उसके बाद एक डैम स्पंज की मदद से मैं बहुत अच्छे से प्रोडक्ट को ब्लेंड कर लूँगी। Now to give a subtle depth and structure in my face, मैं अभी क्रीम कंटूरिंग कर रही हूँ और एज अ प्रोडक्ट मैंने लिया है जॉर्डाना का ये कंटूर स्टिक। और इस प्रोडक्ट को मैं अपने फेस के आउटर पैरामीटर और साइड ऑफ माय फेस में अप्लाई करूँगी, नोज़ पे भी अप्लाई करूँगी जैसे कि आप वीडियो क्लिपिंग में देख रहे हो। If you are not comfortable with cream contouring, you can skip the step. In the place of cream contouring, you can powder contour your face. टू सेट द कंसीलर एंड लिक्विड फाउंडेशन ऑन माई फेस, मैं यहाँ पे लूज फिनिशिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ और ये मेबेलिन फिट मी लूज फिनिशिंग पाउडर है। यू कैन यूज़ एनी काइंड ऑफ कॉम्पैक्ट पाउडर और सेटिंग पाउडर इंस्टेड। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो कंटूर एरिया है हम लोगों ने जहाँ पे क्रीम कंटूर यूज़ किए थे वो छोड़ के जो बाकी स्पेस है वहाँ पे आप लोग को अप्लाई करना है। एंड देन टू सेट द क्रीम कंटूरिंग पार्ट ऑफ माई फेस, मैं यहाँ पे बटर ब्राउन्जर यूज़ करी हूँ जो कि एक ब्राउन्जर प्रोडक्ट है। यू कैन यूज़ एनी काइंड ऑफ पाउडर कंटूर प्रोडक्ट हियर टू सेट योर क्रीम कंटूर। नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई द ब्लश और मैं आज टार्ट कॉस्मेटिक्स का ये ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। इसका शेड नंबर है क्वार्की और ये एक पीच अंडरटोन पिंकी ब्लश है जो कि आज के आई मेकअप के साथ बहुत अच्छे से मैच होगा। आप कोई भी पीच अंडरटोन और पीची ब्लश आप यूज़ कर सकते हो। नाउ लेट्स फिनिश अप द आई लुक और मैं अभी काजल लगाऊंगी वाटर लाइन पे बहुत अच्छे से और इसके लिए मैंने लिया है आज फेसेस कनाडा का इंटेंस जेल काजल। आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट। द काजल इज़ इंटेंस ब्लैक, इट glides on to the out waterline very smoothly। आप देख ही रहे हो कितना डार्क काजल है ये। और आफ्टर अप्लाइंग दिस प्रोडक्ट मैं जो इसकी स्माजिंग एंड है उससे मैं काजल को थोड़ा सा स्माज करूँगी एंड आफ्टर दैट टू गिव अ लिटिल डेफिनेशन एंड डायमेंशन ऑन टू द लोअर वाटर लाइन मैं जो सेकेंड ट्रांजिशन शेड है उसको काजल के नीचे अप्लाई कर रही हूँ। Now to diffuse the harsh and sharp line both the side of my eyes, जो कि एक sharp line बना है eyes में, मैं इसको diffuse करूँगी एक blending brush के मदद से। मुझे इतना sharp line नहीं चाहिए आज के eye look में, so that is why I'm going to diffuse the lines with this blending brush। सो इट्स टाइम टू एड लिटिल शाइन ऑन माई फेस एंड इसके लिए मुझे हाइलाइटर यूज़ करना पड़ेगा। और एज अ प्रोडक्ट मैंने आज लिया है मेबेलिन का मास्टर क्रूम हाइलाइटर विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट हाइलाइटर एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस प्रोडक्ट ऑन टू द हाइस्ट पॉइंट ऑफ माई फेस लाइक highest point of the cheekbone, side of my forehead like I'm doing here, down the bridge of my nose onto the cupid's bow जो कि वीडियो क्लिपिंग में नहीं है but don't skip it। and at the same time with the same product I'm going to highlight my brow bone area and inner tear duct area। अब द आई लुक मैं मस्करा लगाऊंगी बट बिफोर हैंड आई ऑलवेज लाइक टू कर्ल अप माई लैशेस। आज एज अ प्रोडक्ट एज अ मस्करा मैं एक न्यू प्रोडक्ट यूज़ करूंगी विच इज़ फ्रॉम लैनकॉम। आई गॉट दिस प्रोडक्ट फ्रॉम इन्फ्लुएंसर फॉर रिव्यू पर्पस। मुझे बहुत ही पसंद आया। ये जो वाइट कलर की आप देख रहे हो ये आई लैश प्राइमर है एंड ये पहले मैं लगाऊंगी बोथ अपर एंड लोअर लैशेज विच वर्क्स एज अ बेस एंड इसके बाद जो ओरिजिनल मस्कारा है फ्रॉम द सेम ब्रांड मैं अपने लैशेस पे लगाऊंगी। इट गिव्स बोथ वॉल्यूम एंड लेंथ इन माई लैश। ओरिजिनली इन रियल लाइफ आई डोंट हैव दैट वॉल्यूम एंड लेंथ इन माई लैशेस, तो मुझे ये मेरे लिए बहुत ही ये यूज़फुल है। आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट। यू कैन सी कितना डिफरेंस है दोनों आईज में।
सो अभी पूरे लुक को ख़त्म करूँगी मैं लिपस्टिक लगा के एंड बट बिफोर हैंड आई वांट टू लाइन माय लिप्स। और मैं ये जो लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ एज यूजुअल आई फॉरगॉट द नेम, गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा द नेम ऑफ द प्रोडक्ट। और इसके बाद मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। टुडे आई एम गोइंग टू यूज़ 2 different lipstick. The first one is from Wet n Wild, which is called Sandstorm. It's a matte one. The shade is just bomb. I really love the lipstick. This is one of my favorite lipstick. This is a matte one, but आज की लुक में मुझे थोड़ा सा शाइनी लिप्स चाहिए, तो टॉप ऑफ दैट मैं यूज़ करूँगी रिमेल लंदन का ये वाला लिपस्टिक। Now to lock all the products in place मैं setting spray यूज़ करूँगी and this is very much important guys, please don't skip it. Voila, this is the final look. Now to give a Bengali touch, a sari, red bindi and all the traditional jewelries are must. So guys, please let me know in the comment section below how did you find this tutorial. So guys, this is the final look. I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है. If you like this video guys, please give it a big thumbs up. Share this video with your friends and family, with every makeup lover out there. I do videos on makeup, beauty, fashion and recently मैंने mommy vlog videos भी start किए अपने channel पे. So guys, please subscribe to my channel if you haven't already. And I post videos every week on my channel, so keep that in mind. I'll be back here with another exciting video next week guys. Till then, stay happy, stay beautiful and stay healthy. Bye.